नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा, गोसामर रेशा। अगला प्रश्न दिया है, जैव विविधता का वर्गीकरण किया था। तो हिकेटर इन्होंने कब किया था? तो 1960 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और कितनी श्रेणियों में किया था? तो 3 श्रेणियों में, अल्फा बीटा गामा श्रेणियों में विभाजित किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, नाइट्रोजन तथा नाइट्रिक अम्ल। ये हरित गृह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, एस्ट्रोन जो है वो स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग पूछ लिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन ये पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग क्या है? एस्ट्रोन, ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, पहले हरियाणा, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर आता है चौथे नंबर पे यूपी आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो भोपाल में नहीं है, कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु। और बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, 1974। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है बल्कि भाग 14 का में है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी जो है पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 का में है, और सहकारी समितियां जो है भाग 9 खा में है, ये भी याद रखिएगा। और जो गलत था वो अधिकरण जो है भाग 14 का में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा। जो अलीगढ़ है ये जो संबंधित है तालों से संबंधित है, बल्कि चमड़े से नहीं है। चमड़े से जो है वो आगरा और कानपुर है। ये जो है अलीगढ़ के ताले बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये वाला और बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो अनुच्छेद 338 में है, ये भी याद रखिएगा, 338। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंतर राज्य परिषद जो है 263, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो गलत था वो सी वाला था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो 338 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों उनके जिलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ, खरवार जो है वो ललितपुर नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ता है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी ये जनजाति रहती है, ये भी याद रखिएगा, ललितपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।